Hello guys, welcome to my channel. I am Kashish and today let's fill the हॉस्टल एडमिशन फॉर्म फॉर 2025 टू 26। इसमें आपको डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वेबसाइट से। वेबसाइट में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आप नोटिस देखेंगे ना, तो उसमें आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, फिर आपका एक फॉर्म आएगा। ये वाला जो हॉस्टल फॉर्म है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्कॉलर्स सबके लिए सिर्फ एक ही हॉस्टल फॉर्म आपको फिल करना है, चाहे आप किसी भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। इसमें लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, आप इसको पूरा छोड़ देंगे। इसके बाद आपके लिखे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, आप इस इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे एंड उससे पहले जो आपको फॉर्म में ऊपर ब्लू कलर का लिंक दिया है वो आप रिस्पेक्टिव हॉस्टल वेबसाइट में जाके उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो एंड अपने हिसाब से उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के आपको एंटर करना है। इंस्ट्रक्शंस आप ये सब चेक कर सकते हो कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट विथ आर पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालेंगे, देन फुल नेम, जेंडर एंड अप्लाइंग फॉर। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स लिखिए, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो वो लिखिए, अदरवाइज आप यूजी के लिए बैचलर्स लिखिए। फिर आप डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोर्स में आप अपना लिखेंगे, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो वो, अदरवाइज एमकॉम कर रहे हैं तो वो, और बाकी और भी अगर कुछ और डिफरेंट होगा तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन मैंने वो वाली डेट डाली है जिसमें मैंने कॉलेज की फ़ीस पे करी थी, तो आप भी वही डाल सकते हैं क्योंकि उसी टाइम पे आपने अपना एडमिशन कंफर्म किया था फ़ीस पे करके। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, तो आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है तो मैंने वो डाला है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, अगर आपने सीयूईटी एग्जाम देख के ही एडमिशन मिला है तो आप एंट्रेंस बेसिस डालना, अदरवाइज मेरिट बेसिस डालना अगर आपका मेरिट से हुआ है तो। उसके बाद हमारे सीयूईटी के मार्क्स आ जाएंगे, लिस्ट नंबर, सीरियल नंबर। सीयूईटी के मार्क्स आपके पास स्कोर कार्ड होगा, उसमें से देख के डाल सकते हैं। सीरियल नंबर, लिस्ट नंबर आप छोड़ सकते हैं। देखो मैंने इसमें सीरियल नंबर इस वजह से डाला है क्योंकि मैं एक्चुअली कॉलेज गई थी एक डॉक्यूमेंट को साइन कराने के लिए जो नॉन रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने जब ये साइन करवाया था तो मैम ने मेरी डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर में 78 लिख दिया था, तो मैंने ये लिख दिया। लिस्ट नंबर पता नहीं है एंड ये इंपॉर्टेंट फिगर भी नहीं है, अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना, लास्ट एग्जामिनेशन कौन सा पास है, अगर आप यूजी में हैं तो आप 12th लिख सकते हो एंड अदरवाइज आप ग्रेजुएशन लिख सकते हो। फिर नेशनैलिटी डालना, दिल्ली यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है तो आप ये डाल सकते हो। बाकी ये सब नो कर देना एंड अपने हिसाब से इसको फिल कर देना। फिर आता है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटीज़। बेसिकली देखो आपको क्या करना है, उसमें एक लिंक आया है, लिंक को आप क्लिक करोगे, उसको आप पूरा फिल करोगे, सारी डिटेल्स डालोगे एंड उन सारी डिटेल्स को डालने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड देन उसी में से कॉपी करके आपको उसको बाहर डालना है, सबमिट करना, फिर आ जाएगा। देखो जैसे आपने अपनी स्टूडेंट डिटेल्स डाली, उसके बाद आपका आया पेरेंट और गार्जियन की डिटेल्स, आपने वो डाली। फिर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स में आप लिखना स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड, दिल्ली, एंड यूनिवर्सिटी का नेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने वाइस चांसलर या फिर यूनिवर्सिटी डायरेक्टर का नाम लिख सकते हैं, मेरे केस में योगेश सिंह थे। एंड यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर एक्चुअली 10 डिजिट्स का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। लैंडलाइन नंबर तो ऑप्शनल है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर आप अपने कोर्स की डिटेल्स डालना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, अच्छे से सिलेक्ट करना, उसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए। नेम ऑफ द कोर्स में आप लिख सकते हैं कि आप किस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपको पता नहीं होगा, आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर यूनिवर्सिटी, इसे मैंने गूगल से देख के डाला है, तो आप इसमें डाल सकते हैं जो भी गूगल में दिखा रहा होगा, ओके। उसके बाद आप नीचे सब टिक करके इसको सबमिट कर देना। उसके बाद आपका एक स्क्रीन आएगी, उसमें आपको लिखा होगा योर रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। देन आपकी रेफरेंस आईडी दी होगी, नेम, ईमेल, ये सब चीज़ें दी होंगी। इस रेफरेंस आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इसको कॉपी कर देना। जब आप इसको सबमिट करेंगे आप बाहर जाएंगे, फिर आप यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर आपको सेव करना है। उसके बाद आप अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालिए, फिर बाकी जितने भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब डालिए। मेक श्योर कि आप बिल्कुल ठीक अपनी डिटेल्स डालें क्योंकि हो सकता है बाद में वो और ज़्यादा इंटरव्यू या किसी और फेज़ में आपसे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह मांगे, प्रूफ, ध्यान से आप इसको फिल करना। उसके बाद आपका अकेडमिक रिकॉर्ड में आप अपना बोर्ड नेम डालेंगे, जैसे मेरे केस में सीबीएसई था, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें डालेंगे। मेरे केस में 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था 12th क्लास में। एक इंश्योरेंस था, हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट था, कॉमर्स, इंश्योरेंस एंड मैथ्स, तो मैंने वैसे ही सब्जेक्ट्स में लिख दिया था कॉमर्स विद मैथ्स एंड इंश्योरेंस। आप अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो। फिर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालोगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आपके पास कोई डिग्री है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद अदर डिटेल्स में डाल देना, जैसे कोर्स एंड ईयर ऑफ विच टू विच एप्लीकेंट इज़ एडमिटेड, तो मैंने डाल दिया अपना एमकॉम 2025 टू 27। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और इसमें डालना होगा,
मेरे हिसाब से तो यही डालना है, मैंने यही डाल दिया है। देखो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है ना कि हम गलत फिल कर सकते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि आपको जो प्रूफ आपके पास है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, ये सब चीज़ आपको गलत नहीं करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकता है, सब कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो थोड़ा बहुत कोई भी गलती कर सकता है। सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी मैंने कॉमर्स डाल दिया, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 2 ईयर्स मेरा था, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने जिस दिन मेरा ओरिएंटेशन होने वाला है मैंने वो वाला डाल दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। फिर आपका कैंपस में आप लिखोगे अपना नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जो भी है, बाकी नीचे की सारी डिटेल्स आप छोड़ सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो उस एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर रीएडमिशन वाला है, उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप रीएडमिशन में हैं तभी करना होगा फिल, या अदरवाइज़ नहीं। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ है तो आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन नॉन रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है, ये कुछ इस टाइप की होगी, एंड आपको इसको कॉलेज से या फिर अपने डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवाना होगा। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या गए थे तो आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ से निकलवाना था, या फिर कहीं से भी निकलवा के आपको एप्लीकेशन लिखनी थी अपने प्रिंसिपल को कि सर प्लीज़ इसको साइन कर दीजिए, एंड उस साइन करने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। अगर सर हैं तो आप उनको साइन करवा दो हाथों हाथ, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो मैम से आप बात कर सकते हो, जो ज्योति मैम है हेड हैं, उनसे आप बात कर लेना, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तो वही हैं। बाकी और जितनी भी फील्ड होंगी वो आप अपना देख लेना पर्सनली, तो उनसे बात करके बोल देना कि मैम मैं ये सबमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा, अगर आप रोज़ रोज़ नहीं आ पाते हैं एंड आप दूर रहते हैं उस केस में, ठीक है। फिर अगर आप नॉन रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो नीचे वाला, एंड रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो ऊपर वाला। फिर है फाइनेंशियल गारंटी एंड डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट्स टू लोकल गार्जियंस। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स फिल करना अपने लोकल गार्जियंस की, बिकॉज वो बाद में एफिडेविट, आधार कॉपी, ये सब चीज़ें मांग सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको आपको फिल करना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। कोई भी आपके रिश्तेदार हो उनसे करवा लो, जिनके आधार कार्ड में जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो अलग अलग होना चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों की पहले आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना, साइन करवाना और बाकी सारी डिटेल्स लिखवाना। सेल्फ अटेस्ट मैंने करा है अपने केस में, नीचे मैंने अपना साइन कर दिया है लास्ट में, एंड मैंने उनकी PDF बना के इसमें अपलोड कर दिया है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, अच्छे से इसको रीड करना, एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसे 100 रुपीज़ की है, एंड फॉर 1 हॉस्टल, अगर आपको सिर्फ 1 हॉस्टल में करना है, अगर आपको एडिशनली कोई भी एक आध हॉस्टल आपको ऐड करना है तो 50 रुपीज़ उसके लिए करेंगे जमा। अब देखो जैसे पेमेंट का मैंने इसमें देखा कि ऐसा कुछ ऐसा लिंक नहीं आया है, तो फिर मैंने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब चीज़ें यूज़ करके पेमेंट करवाई, एंड मैंने बैंक नंबर अपना लिख दिया था जिससे मैंने पे किया, डेट ऑफ पेमेंट लिख दी थी, अमाउंट लिख दी थी। मेरे केस में मैंने 4 हॉस्टल सेलेक्ट किए थे, तो एक 100 का हो गया, एंड टोटल 250 मुझे सबमिट करना था। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसीप्ट में मैंने सेलेक्ट फाइल्स किया, एंड यहाँ पे मैंने जो मेरी फ़ाइल थी उसको अटैच कर दिया, बाकी सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी। लास्ट एग्जाम मार्कशीट मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डाल दी, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एंड मैट्रिकुलेशन में मैंने 10th और 12th दोनों की PDF बना के डाल दी थी, बिकॉज मेरे पास वही PDF बनी हुई थी, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर में मैंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाल दी थी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, अपने कॉलेज की, एंड अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर अप्लाइंग फॉर्म में आप क्लिक कर सकते हो कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड डेट ऑफ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिसीप्ट, उसके बाद आप इसको इजीली सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपके पास मेल आएगी, एंड मेल में आपको सारी डिटेल जो भी आपने फिल कर रखी है वो आएगी। उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा पूरा, मतलब 6-7 पेजेस का होगा, उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना आगे फर्दर रेफरेंस के लिए, एंड बार बार वेबसाइट चेक करते रहना, क्योंकि एडमिशन लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू का आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊँगी, एंड मेक श्योर दैट यू कमेंट योर प्रेफरेंस लिस्ट हेयर, कि आपने क्या क्या प्रेफरेंस डाली है, एंड प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही अच्छे से चूज़ करके डालना, कोई दिक्कत मत करना, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस लिस्ट को डालना। अदरवाइज़ हो सकता है कि जैसे हमारे कॉलेजेस के लिए होता है ना कि आप नीचे वाली प्रेफरेंस नहीं चूज़ कर सकते, सिर्फ ऊपर वाली कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, या फिर वही चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ आ जाए, बट ऐसा कुछ सर्टेन डिटेल्स मुझे तो नहीं दिखी। सो हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखना जो आपको असलियत में चाहिए, फिर सेकंड रखना, फिर थर्ड रखना। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे पसंद था या जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने वो डाल दिया, बाकी आप अपने हिसाब से डाल देना। ये पेमेंट वाली चीज़ तो मैं भी आई गेस श्योर नहीं थी, बट मैंने जितना मैंने इसमें देखा मैंने इसी हिसाब से उनको पेमेंट कर दी। इसमें शायद QR कोड वाला ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से ही ऐसे ही होना था। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिसीप्ट है ना, इसका मतलब मैंने जो स्क्रीनशॉट था जो भी फ़ीस का वो मैंने इसमें अटैच कर दिया था, जो मैंने पे किया था, ठीक है। तो जैसे आप पे करते हो तो फिर बाद में आता है ना एक स्क्रीनशॉट, शेयर द स्क्रीनशॉट वाला, तो वो वाला स्क्रीनशॉट मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। बाकी मेरे हिसाब से तो इसी तरीके से हो जाना चाहिए, बिकॉज फ़ीस तो हमने पे कर ही दी है ना डिटेल्स में। सो आई होप दैट सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर कोई भी इशू होता है तो आप पूछ सकते हो in the comment section. Thank you for watching. Please subscribe, share and comment.